ये जो या फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स है ना। तो ये जो हमारी हालत ठीक उसी तरह से है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में आ तो गए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गृहस्थ के लिए एक बहुत चिंता का विषय होता है कि भाई हम तो ब्रह्मचारी की तरह बहुत सारा शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाते, और वानप्रस्थ या सन्यासी की तरह जो है एकदम डिटैच लाइफ, रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ को भी नहीं जी सकेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब हम भक्ति में आते हैं तो थोड़ा गंभीरता के साथ थोड़ा गिल्ट भी होता है हमारे अंदर। तो हमें हर समय जब भी हम साधुओं से मिलें, वैष्णवों से मिलें, वरिष्ठ भक्तों से मिलें, तो हमें पूछना चाहिए कि जो है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। हाउ ए हाउस होल्डर शुड लीड हिज लाइफ, या एम आई लीडिंग इन आइडियल वे। दिस शुड बी अवर इंक्वायरी। तो जब हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि गृहस्थ और गृह मेधी, दो टर्म्स हम सुनते हैं जो पहले कभी नहीं सुने थे। गृहस्थ जो त्रस्त है एक तरह से, जिसकी लाइफ जो है वो इंद्रिय भोग के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है ना। ग्रह जो गृहस्थ है, या सॉरी, ग्रह मेधी, मैं ही उल्टा बोल रहा हूँ। तो जो ग्रह मेधी है वो, वो उसके लिए जो है सेटिस्फाइंग हिज सेंसेस इज द प्राइम गोल, है ना। ग्रह मेधी मतलब गृहस्थ जो है उसकी लाइफ रिवॉल्व करती है कृष्ण के अराउंड। मतलब अ, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सारे कार्य करता है। और वो आदर्श है, और वो इस प्रकार से डिटैच है, विरक्त है। रहते हुए भी, उस आश्रम में रहते हुए भी वो जो है उससे विरक्त रहता है। और उसका जो गोल है वो इंद्रिय भोग नहीं, गृह मेधी की तरह, पर गृहस्थ मतलब जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, वो आदर्श गृहस्थ कहलाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से यही प्रश्न करते हैं कि जो मानव जीवन में, और खासकर गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है, उसका क्या, उसका कैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसकी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो नारद मुनि इस प्रकार से समझाते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रहता है उसको जो है युक्त वैराग्य को प्रैक्टिस करना चाहिएगा, है ना। वो बहुत एप्लीकेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। जरूर ड्रॉप होता है इनिशियली, गॉड नोस व्हाई। तो जो युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से यही पूछ रहे हैं कि कैसे हमें जो है गृहस्थ को, while being in household life, can also attain the perfection of human form of life, right? हम सबके लिए एक ही चिंता का विषय यही रहता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए गृह मेरी और गृहस्थ जो है डेफिनेशंस हमने समझी। फिर जो है नारद मुनि सिखाते हैं कि कैसे युक्त वैराग्य करें। जो है संसार को कुछ त्याग नहीं करना है हमें, है ना। संसार में हमें कुछ त्याग नहीं करना है, पर सब कुछ जो है भगवान का देखना कि सब कुछ भगवान का है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना। हर चीज को जो है भगवान का स्वामित्व स्वीकार करना और भगवान की सेवा में युक्त करना है, जो है वो हमें सीखना है। जैसे
दूसरे वैरागियों की तरह नेति नेति न कहकर या उनसे कोई एवर्जन न रखकर हर चीज को भगवान के संबंध में देखना, हरि संबंध है ना, हरि संबंध में देखना और उसको भगवान की सेवा में ही लगाना जो है। अब वो जो है वो हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, वो सब कुछ जो है सबको भगवान का अंश देखना या भगवान का अरेंजमेंट देखना और भगवान की सेवा में लगाना। तो ये जो है मतलब नारद मुनि उनको समझा देंगे कि न तो ये हमारा ये शरीर हमारा है, न वस्तु हमारी है। और जो कुछ भी है ना, मानस देह गेह जो किछु मोर। तो जो कुछ भी है मानस का जो देह है और जो उससे देह से संबंधित है, देह गेह जो किछु मोर, तो वो जो कुछ है वो जो है गोविंद को अर्पित करना। अर्पिलु नंद किशोर, तो नंद किशोर को जो है अर्पित करना हमें ऐसा सीखना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए गृहस्थ के लिए। हमारे आचार्य एक बहुत सुंदर बात एग्जाम्पल बताते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो लोहे के समान है ना। लोहा कैसा काला होता हैगा, जंग लगा रहता हैगा, रस्टेड रहता हैगा। मगर ये जो लोहा है, ये अगर पानी में डाल दिया जाए इस भव सागर में, तो इसका डूबना तो तय है। लोहे का कोई भी टुकड़ा हो, सुई भी हो, तो पानी में डूब जाती है ये। मगर ये जो साधु लोग हैं, शिल प्रभुपाद जैसे साधु, प्रभुपाद के अनुयायी साधु, गुरु वैष्णव, ये जो है ये लकड़ी के समान है। और लकड़ी हर समय तैरती हैगी, है ना, मगर लोहा जो है वो डूब जाता हैगा। मगर अगर हमें इस संसार से, इस भव सागर को पार करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को श्री गुरु के चरणों से बांध लेना है, उनके आदेशों से अपने आप को बांध लेना है। तो फिर हमारा, जब लोहे को अगर लकड़ी के साथ बांध दिया जाए, जैसे नाव में ना, नाव की जो या बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उनमें भी लोहा होता हैगा, मगर वो लकड़ी के साथ बंधा होता हैगा। हम्म, और इसलिए वो तैर जाता है या तर जाता हैगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इंडिपेंडेंटली इस संसार में रहते हुए कोई भी कार्य नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। मगर यही कर्म कर्म जब जो है हमारे, क्योंकि देखिए गृहस्थ आश्रम में जो हमारी ड्यूटीज हैं वो तो वही रहेंगी। मगर जब गुरु के आदेश से हम अपने आप को बांध लेते हैं, जैसे लोहा लकड़ी से बांध लेता है अपने आप को, तो वो तर जाता है और तैर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अपने आप में, कि कैसे गुरु के आदेश का पालन करना और गुरु के आदेश के अनुसार जो है, या गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, उनके उनके निर्देशन में कार्य करना जो है ये मुक्ति प्रदान करता है। श्री प्रभुपाद अपने पुस्तकों में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं जैसे एक सैनिक हैगा, वो जब सैनिक युद्ध में जाता है और बहुत सारे अपोजिट एनिमीज को मार कर आता है, अपोजिट सोल्जर्स को हत्या करता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। उसको उसको एक मेडल दिया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। मगर यही सोल्जर जब घर में आकर किसी किसी अपने ही देश के व्यक्ति को हत्या कर दे, तो ही इज बिन पुट बिहाइंड द बार, राइट। इतना अंतर है कर्म करने में। कर्म वही जो गुरु के निर्देशन में होते हैं या गवर्नमेंट के निर्देशन में होते हैं या सुपीरियर्स के निर्देशन में होते हैं, तो वो मुक्ति का कारण बनते हैं। और वही कार्य जब इंडिपेंडेंटली किया जाता है, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहकर यही दैनिक कार्य, यही जो कार्य हैं, ये हमारे बंधन का कारण भी बन सकते हैं। मगर गुरु वैष्णव के निर्देशन के अनुसार अगर हम जब कार्य करते हैं, या भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, भगवान जब हमारे जीवन के सेंटर होते हैं और उनकी
तुष्टि और उनकी तुष्टि, संतुष्टि और पुष्टि के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो वही हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। कितनी बड़ी बात है कि कार्य वही है, मगर सिर्फ उसके ऊपर सील लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, या उनके गुरु के आदेश के अनुसार जब हम ये कार्य करते हैं, तो वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तो हम सबका ये एक ही कंसर्न रहता है कि इस भौतिक जीवन से या भोग करने की इच्छा से कैसे मुक्त हुआ जाए। और उसका राज है एसोसिएशन ऑफ साधुज। तो जब साधुओं का हम संग करते हैं तो फिर हमारे अंदर वैराग्य या मुक्ति जो है की इच्छा या भोग करने की इच्छा से हम अपने आप को डिटैच कर पातेंगे। मगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? कई लोगों को ऐसा लगता है एसोसिएशन मतलब हम हर समय जो है उनके साथ रहें। या एसोसिएशन में एक्चुअली करना क्या होता है? एसोसिएशन मतलब होता है सुनना। हम्म? जब हम साधुओं से सुनते हैं, वही एसोसिएशन है का। इट इज नॉट द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। ये मतलब वाणी और बापू का संग तो है, बापू संग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर एक्चुअली जो संग है वो है वाणी का। श्री प्रभुपाद चले गए, गुरु महाराज चले गए, मगर उनका वो हमारे साथ है, या हम उनके साथ हैं सदैव ही, अगर हम उनकी वाणी और उनके आदेशों को शिरोधारी रखते हैं और वो उनसे हम सुनते हैं। ऐसे तो कोई एक मक्खी है, अगर वो राजा के मुकुट पे बैठी हुई है, तो इसका मतलब है क्या वो उनका संग कर रही है कॉन्स्टेंटली? या प्रभुपाद अपने डेली कोट्स को पढ़ना चाहिए। आप लोगों को सबको रोज डेली कोट्स पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं आप लोगों के ग्रुप में आता है, मैं देखा कि अगर ये खटमल राजा की कुर्सी पर सिंहासन पे बैठा हुआ है, राजा भी बैठा हुआ है, तो क्या दोनों का स्तर एक ही है ना? तो इसी प्रकार से हमें समझना होगा कि संग का मतलब होता है टू हियर, टू लिसन। कई बार जब बहुत वरिष्ठ भक्त आते हैं तो हम उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, है ना, मेमोरीज के लिए। ठीक है, बट दैट इज नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स टू हियर, टू लिसन टू देम। या बहुत अच्छी। हम्म एक बहुत अच्छा विचार ये था कि एक बार रामानुजाचार्य के पास जो है एक व्यक्ति आया। क्योंकि बात गृहस्थ आश्रम की चल रही है, तो एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मुझे मुझे वैराग्य जाग गया है, मुझे सन्यास दे दीजिए। हम्म? तो रामानुजाचार्य ने बोला कि भाई क्या हो गया है? बोलते कि मेरी पत्नी जो थी, 40 साल हो गए मेरे विवाह को, और मेरी पत्नी का देहांत हो गया, और मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया, और जो है मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। तो जो है रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, थोड़ा वेट करिए। फिर उसी समय एक व्यक्ति आया और उसका जो बेटा था ना, उसका देहांत हो गया था। और वो अपने बेटे को याद कर कर दहाड़ कर रो रहा था, और उन रामानुजाचार्य से बोला कि मैं अपने पुत्र से बहुत आसक्त हूँ, और मुझसे उसका विरह नहीं सहा जा रहेगा, और आप मुझे सन्यास दे दीजिए। तो रामानुजाचार्य ने उनको इमिडिएटली सन्यास दे दिया। हम्म? तो ये व्यक्ति जो पहला आया था वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा नाराज हुआ, कहने लगा कि मेरी पत्नी, 40 साल से हमारा विवाह हुआ था, और देखिए मैं कितना डिटैच हूँ। मैंने उसकी मृत्यु पर जरा भी रुदन नहीं किया, जरा भी शोक नहीं किया, और मैंने आपसे जो है सन्यास मांगा, और आपने मुझे दिया नहीं। और ये व्यक्ति इतना अटैच है अपने पुत्र से, और दहाड़ दहाड़ के रो रहा है, और आपसे सन्यास मांग रहा है, और आपने उसको सन्यास दे दिया। तो रामानुजाचार्य ने कहा, बहुत ही सुंदर आंसर लगता है मुझे, ये बहुत ही रेलेवेंट है हमारे लिए। तो उन्हें कहा, जो पत्नी आपके साथ 40 साल रही, और आप आपको दुख नहीं है उसके लिए। नायक साहब कौन है? निखा निखिल निखिल नायक।
जस्ट म्यूट कर लीजिए। तो somebody can mute him। तो उन्होंने कहा जिस पत्नी ने तुम्हें 40 साल सेवा दिया, उससे तुम्हें कोई आसक्ति नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुम्हें कोई प्रेम नहीं है उससे, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवा किसी ने 40 साल की और वो उससे उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है उसको, वो कृष्ण से क्या प्रेम करेगा वो। जाओ पहले विवाह करो, दूसरा विवाह करो और फिर उसमें प्रेम करो, और फिर जो है संन्यास लेने के लिए मेरे पास आना। हम्म? Somebody can mute him। हरे कृष्ण। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम कैसे मिसइंटरप्रेट कर लेते हैं ये भक्ति में। जो पत्नी, जो बच्चे, जो माता पिता जिन्होंने पाल पोस के हमको बड़ा किया, जिस पत्नी ने अपना सब कुछ देकर हमारी सेवा की आजीवन, जिन बच्चों को लाने के लिए संसार में हम इतने लालायित रहते हैं, कंसीव नहीं होता तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, फिर बच्चों का जन्म होता है और फिर हम उनसे ऐसी निरासक्ति शो करते हैं। ये एक्चुअली हम तब करते हैं जब हम भक्ति को सही तरीके से समझ नहीं पाते कि भक्ति कहीं भी ये नहीं सिखा रही है कि टू बिकम अनग्रेटफुल या टू स्टॉप लविंग योर डियर वंस एक्चुअली। यहाँ पर जो है, जो शिक्षा है वो एक्सटर्नल डिटैचमेंट की है, बट इंटरनली वी शुड बी अटैच टू कृष्णा। एक तरह से बहुत ही ट्रिकी है अपने आप में, कि जैसे कमल जो है कीचड़ में रहकर कीचड़ से अनभिज्ञ रहता है, ही डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द मड। जो मैल है या जो कीचड़ है, जो गंदगी है, उससे वो अनअफेक्टेड रहता है। हम्म और यही हमें सीखना है कि हाँ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम मतलब जीवन में रहते हुए भी जीवन का परित्याग नहीं करना है, संसार का परित्याग नहीं करना है, पर बाहरी रूप से जो है अटैच रहना, पर इंटरनली जो है डिटैच रहना है, और वो होगा विद अटैचमेंट टू कृष्णा। मतलब आंतरिक रूप से भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए हमारा, और बाहरी रूप से संसार को लगना चाहिए कि कितना आसक्त है ये। हम्म सो हमें प्रेम को डवटेल करना सीखना होगा। हम्म A devotee is very emotional. He is very sensitive about others' feeling। एक डिवोटी जो रहता है, एक भक्त जो रहता है, वो बहुत संवेदनशील है, वो संवेदनहीन नहीं है। ही इज नॉट स्टोन हार्टेड, ही इज नॉट इमोशनलेस। हम्म तो वो जो है वो प्रेम करता है, मगर प्रेम के साथ हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, या हम इधर के रहते हैं या उधर के रहते हैं, या अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं परिवार और बच्चों के साथ, या फिर एकदम निरासक्त और केयरलेस हो जाते हैं। और यहीं पर फ्लॉ है, यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं हम। तो ये जो आसक्ति है, जैसे गोपियों के बारे में हम सुनते हैं कृष्णा बुक में जब हम पढ़ते हैं, गोपियां जो थी, दे वर लाइक दे वर मैरिड ऑलरेडी। रास पंचाध्याय में और इस तरह में सब हम पढ़ते हैं कि गोपियां जो थी वो दे वर मैरिड, दे वर सर्विंग देयर चिल्ड्रन, काउज एंड इन लॉज, सबकी सेवा करती थी, मगर आंतरिक रूप से जो है सदैव ही कृष्ण का स्मरण करती थी और कृष्ण से मिलने के लिए लालायित रहती थी, और वो हर समय भगवान के साथ यूनियन के बारे में सोचती थी। तो ये जो गोपी भाव है, इसको कल्टीवेट करना है हमें। while being in life जो है, we have to learn to detach from this life। पर हम दोनों में से एक एक स्थिति कर पाते हैं, या आर या पार, पर ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस संसार में दुख का कारण जो है वो आसक्ति है, अटैचमेंट है, पर अटैचमेंट टू समथिंग विच इज टेम्परेरी एंड
जो क्षणभंगुर है उसके साथ अत्यधिक आसक्ति जो है वही दुख का और शोक का कारण बनता है। मगर जो आसक्ति भगवान के साथ होती है, जो चिर स्थायी है, चिरायु है, जो शाश्वत है, जो एटर्नल है, उसको डेवलप करना है। और जो क्षणभंगुर है या टेम्परेरी है या देहात्म बुद्धि के कारण है या शरीर से संबंधित है, उसको शरीर के धर्म के साथ उसका भी पालन करना आवश्यक है। गृहस्थ के अलावा जो आश्रम रहते हैं वो होते हैं हमारे लिए वानप्रस्थ और सन्यास भी है ना। पर वन वन को प्रस्थान करना वानप्रस्थ कहलाता है। 50 साल की उम्र के बाद में जो है एक व्यक्ति को वानप्रस्थ जीवन के बारे में सोचना चाहिए। और खासकर अगर माताजीज भी हों, क्योंकि अब डिवोटी माताजीज भी हैं प्रभु के साथ जो है, तो इसका मतलब है क्या वन को जाना, इज इट सेफ, क्या मेंटेनेंस हो सकता है? वन खाली है अभी, वनों में जो है फेरोशियस एनिमल्स हैं, डेकॉइट्स हैं, रॉबरीज हैं। तो वन जो है कलयुग में अब रहने लायक नहीं है, सेफ नहीं है, न न प्रभु के लिए न माता जी के लिए। तो वैसे भी शास्त्र जो है माताओं का वानप्रस्थ जो है उसका अनुमोदन नहीं करता हैगा। तो फिर ये वानप्रस्थ और सन्यास कैसे लिया जाए, ये भी एक मतलब गृहस्थ आश्रम में ही हमें सीखना होगा। तो वो ये है, ऐसे सीखना है जो मतलब मुझे नहीं पता आप लोग किस एज ग्रुप के हैं सभी, पर अगर आप में कोई वानप्रस्थ उम्र का है या गृहस्थ होते भी वानप्रस्थ को प्रस्थान करना चाहता है, तो उसको ये सीखना होगा कि कैसे हमारा जो इंटरफियर करते हैं ना हम गृहस्थ जीवन में, जैसे हमारी हमारे डॉटर इन लॉ, हमारी बहू हों, बेटे हों, या बेटी हो, जवाई हो, तो उन सब के मैटर्स में भी जो है हमें वानप्रस्थ का अभ्यास करना, मतलब हमारा इंटरफेयर जो है वो मिनिमल होना चाहिएगा। हम्म? मन जो है वो भगवान पर केंद्रित रहे और इस संसार से जो है हमारी आसक्ति जो है वो कम होती जाए। आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस के अंदर जो गृह कलह होता है, खासकर सास ससुर और बहुओं के बीच में या बेटों के बीच में, वो इसलिए होता है क्योंकि जो सास है जिसको वानप्रस्थ का अभ्यास करना चाहिए, मतलब घर छोड़कर नहीं जाना पर घर में रहते हुए माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपना शास्त्र अध्ययन करना, रामायण भागवतम पढ़ना, नाम जप करना, लेक्चर सुनना। हाँ, इस प्रकार के जो है भगवान की सेवा में युक्त रहने के बजाय जब हम अपने बहू बेटों की जीवन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर रखते हैं, दखल रखते हैं, तो उसके कारण जो है गृह कलह होता है। खासकर मदर इन लॉज के साथ। अगर मदर इन लॉज जो है वो इस प्रकार से डिटैच हों कि भाई हमने जी लिया, अब तुम लोग जियो, जी लो एक बार, तुम अपने हिसाब से जी लो, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बस हमें टाइम से खाना और जो भी हमें दवाई, जो भी कपड़ा जो है धुला हुआ प्रेस किया हुआ अच्छा कपड़ा मिल जाए, स्वस्थ, थोड़ी देर हमसे बात कर लो, हम्म, दैट्स मोर देन इनफ। बाकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो। हम्म? तो अगर हम ये सीख लें कि हमें अपने काम से काम रखना है और जो है जो हमारा दखल है हमारे खासकर विवाहित बच्चों में, तो वो कम से कम हो कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, वो सब जो अगर अपने आप को समेट लें, तो ग्रह कलह जो इन लॉस और उसके बीच में होता है वो कम हो जाएगा। पर क्या होता है, अत्यधिक आसक्ति और पोजीशन और प्रोपराइटरशिप अपने बेटे के ऊपर होने के कारण जो है माता पिता, मतलब जो बहू के लिए इन लॉज हैं, वो जो है दुख का कारण बन जाते हैं, है ना। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी, वो है ओवर एंडेवर, या जिसे उग्र कर्म कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर
जो है हमें ईशावास इदम सर्वम वाला जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है उसको समझना है बहुत ध्यान से, कि देयर इज अ कोटा गिवन बाय कृष्णा हम फॉर द लाइफ मेंटेनेंस। बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, देयर इज इनफ फॉर वंस, यू नो, देयर इज इनफ फॉर वंस मैन्स नीड, बट नॉट इनफ फॉर हिज ग्रीड। है ना? ये बहुत अच्छा कोट है इंग्लिश में, कि देयर इज इनफ, मतलब भगवान ने जिस भी जीव को इस संसार में भेजा है तो उसके खाने पीने का, लाइफ का, मेंटेनेंस का एक कोटा भगवान ने निश्चित कर दिया है। कृष्णा इज द मेंटेनर, वी आर नॉट मेंटेनिंग अवर सेल्फ। बट किसी का ग्रीड मतलब लालच है, जो है, जो एक्यूमुलेशन है, वो जब बहुत ज्यादा होता है तो उसको कभी भी कैनॉट बी टेकन केयर ऑफ बाय द गॉड, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम, हमें गृहस्थ होने के कारण हमें ये भी समझना है कि हम उग्र कर्म ना करें, मतलब हम ओवर एंडेवर ना करें। तो किसी व्यक्ति को प्रश्न हो सकता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये एंडेवर है या ओवर एंडेवर है? एंडेवर मतलब हिंदी में बोलते हैं कि प्रयास करना, जीवन निर्वाह के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करके धन को कमाना, धन उपार्जन करना, वो शास्त्रोक्त हैगा। पर ओवर एंडेवर का पता हमें पता ही नहीं चलता, देयर इज सो थिन लाइन बिटवीन एंडेवर एंड ओवर एंडेवर। तो उसको कैसे समझते हैं? उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो कार्य करते हुए हमारा जीवन का निर्वाह अच्छे से हो जाए, है ना? जो एक एक कबीर का शायद एक रहीम का किसका एक कोट हम बचपन में पढ़ते हैं कि अ, आप लोगों में से याद होगा, मुझे याद नहीं है कि जो है, घर में कोई मेहमान आए या कोई साधु आए वो भी भूखा ना जाए, और जो है हमारा लाइफ का भी जो है मेंटेनेंस इजीली हो जाए। मतलब ओवर एंडेवर मतलब जब भी हम करते हैं तो होता क्या है कि हमारी साधना या हमारी भक्ति प्रोसेस या हमारी हीरिंग चैंटिंग अगर कंप्रोमाइज हो रही है या हम स्किप कर रहे हैं, हमें बुक रीडिंग का और चैंटिंग का और हीरिंग का समय नहीं मिल रहा हैगा, और हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी तो नहीं हो पाएगा, अब थोड़ी वृद्धावस्था में करेंगे, अभी बस 5-10 साल बस थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, बस इसके बाद मैं अच्छे से करूंगा भक्ति, तो ये सब हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं। और एंडेवर मतलब वो सब धनोपार्जन करने के साथ साथ अगर हम अपने भक्ति के कार्यों को भी सुचारू रूप से कर पा रहे होंगे तो उसे एंडेवर माना जाता है, और वो एडवाइज्ड है, मतलब वो एडवाइजेबल है, ऐसा ही करना चाहिए हमें, है ना? या एक टर्म आती है इसको, हाँ मुझे याद आ रहा था कि शायद उपदेशामृत में, हाँ कहीं बिगिनिंग के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टेक्स्ट में शायद प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कोई अनाज का बोरा अगर सड़क पे रखा हो, तो एक चिड़िया आएगी, वो अपनी चोंच में जितना वो भर सकती है, खा सकती है, वो ले जाती है। हाँ, मगर अगर कोई मनुष्य होगा तो वो क्या करेगा, वो बोरा ही घर पर उठा के ले आएगा, ताकि उसकी फैमिली नीड्स और ज्यादा है तो आसपास रिलेटिव्स को वो बांट सके। दैट इज ह्यूमन ग्रीड है ना? तो वंस नीड इज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द लॉर्ड, राइट, हम देखते हैं कि कैसे जो मानवीय आवश्यकता है फॉर द लाइफ एंड मेंटेनेंस इज बीन टेकन केयर ऑफ। मगर इंसान जो स्वभाव से बहुत ग्रीडी है, लालची है, वो जैसे संग्रह करते हैं, हम किराना पूरा महीने भर का भर लेते हैं, मगर एक तरह से देखिए पशु कभी संग्रह नहीं करते। पशु रोज जो है उठते हैं, रोज पूर्व दिशा में जाते हैं और खेतों खलिहानों से अनाज जो भी प्राप्त करते हैं, और जो है उन्हें पूरा विश्वास है कि जो मालिक ने आज दिया है वो कल भी देगा। आज भूखा नहीं सुलाया तो कल भी वो सुलाएगा नहीं भूखा। मगर हम मनुष्य जो है इतने अनग्रेटफुल हैं इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स, कि दैट दे हैव फेथ दैट कृष्णा विल मेंटेन, बट वी डोंट हैव फेथ, सो दैट इज व्हाई वी एक्यूमुलेट। और हम देखते हैं जब भी किसी चीज का शॉर्ट होता हैगा तो काला बाजारी होती है, जो जो व्यापारी वर्ग है वो उसको और एक्यूमुलेट करता हैगा, फिर उसके प्राइस बढ़ा के उसको काला बाजारी करता हैगा। तो दिस इज सो ट्रू, मतलब ये कितना सच है कि
there is enough for one's man's greed, one's sorry, there is enough for one man's need, but not enough for his greed. तो ये मानवीय स्वभाव है। मगर जब हम अ, ये हम पता इवन भक्ति जीवन में भी हम रखते हैं। अ, एक बहुत रिफ्लेक्शन है प्रैक्टिकली, जैसे हम कोई प्रोग्राम्स होते हैं, हाउस प्रोग्राम्स होते हैं या टेम्पल हम जाते हैं, तो हम डोनेशन देते हैं। और ऑफ कोर्स फेस्टिवल टाइम पे हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ या हमारे बच्चे घर पे हैं, ये इन लॉज हैं, तो हम अपना टिफिन भर के ले आते हैं वहां से। ये सब कुछ जो है एक तरह से बहुत सही नहीं है। हम्म? मतलब बच जाए तो ले लेना चाहिए, मगर इस प्लान के साथ जाना कि या हमें उनके लिए लेकर आना है, बट जो वहां प्रेजेंट है उनको पहले प्रसाद सर्व होना चाहिए, और बाद में जो है बच जाए तो सब कुछ ले लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको परिग्रह बोलते हैं, टू एक्यूमुलेट मोर देन रिक्वायर्ड। इसको टेक्निकली बोलते हैं परिग्रह। परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानसिक परिग्रह और एक होता है भौतिक वस्तुओं का परिग्रह। तो जो भौतिक वस्तुओं का परिग्रह तो हम समझते हैं, मतलब टू ओवर एंडेवर टू एक्यूमुलेट मोर देन रिक्वायर्ड, पर मानसिक परिग्रह क्या होता है? मतलब हम विचारों को, बहुत सारे विचारों को एक्यूमुलेट कर लेते हैं मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब मन जो है, जैसे आपको पता है, जब हम जप करने बैठते हैं तो हम भगवान के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन जो है वो ऑलरेडी ओवर एक्यूमुलेटेड है विचारों के साथ। इसलिए मन में कोई जगह ही नहीं है कि भगवान के लिए, विचारों के लिए कोई जगह ही खाली नहीं छोड़ाएगा, तो फिर कृष्ण आके बैठेंगे कहाँ पर? हम्म इसलिए मानसिक परिग्रह भी जो है वो भी जो है निंदनीय है एक तरह से। मतलब टू ओवर थिंक एंड ओवर या ओवर एक्यूमुलेट द थॉट्स विच आर अननेसेसरी अदर देन, जिसे मंडेन टॉक्स कहा जाता है, ग्राम कथा। तो ये उसके बारे में जब हम ज्यादा अपनी चेतना को इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास मन खाली नहीं होता जहां पर मन में विचारों में भगवान को स्थान दे दिया जाए। इसलिए भौतिक वस्तुओं के परिग्रह के साथ साथ मानसिक परिग्रह भी बहुत आवश्यक है। और मानसिक परिग्रह दो प्रकार का होता है, जिसमें सुख और दुख होते हैं। तो दोनों ही दोनों ही जो घटनाएं हैं, वो हमारे जो मानसिक, जो हमारे विचार हैं, चाहे वो सुख का विचार हो या दुख का विचार, उसको हम ओवर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम शादी में गए, तो अ, हम वहां पर जाते हैं और फिर वहां पर जो कुछ हुआ, यू नो जो जो हमने वहां पे एक्सपीरियंस किया, अच्छा बुरा, वो सब कुछ जो है हम आके उसको बहुत हम रिवाइज करते हैं। हम उसको बार बार चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है तो उसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, किसी से दोहराते हैं बार बार। तो ये सब जो विचार हैं, ये जो इस प्रकार की चर्चाएं हैं, या जो इस प्रकार की बार बार उन, जैसे अब देखिए कई बार दुखी कोई व्यक्ति होता है तो अपने दुख के बारे में वो कई बार बात करता है, बिकॉज वॉट इज इनसाइड कम्स आउटसाइड, राइट? तो जो हमारे मन में चल रहा, हम उसके ऊपर हम बोल ही बैठते हैं उसके बारे में। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार की विचारों का मानसिक रूप से परिग्रह न करें, सुख और दुख के दोनों विचारों को, और अनासक्त रहें, है ना? जो भी हमारे जो इस प्रकार के विचार हैं उनसे जो है पास्ट और, क्योंकि अगर आप देखें तो वी, अगेन चैंटिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ कि या तो हम अपने पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं। ये जो पास्ट में हमारे साथ हुआ उसके बारे में हम शोक कर रहे होते हैं, या फिर जॉय एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या फिर हम फ्यूचर भविष्य के सपने संजो रहे होते हैं, या फिर ऐसा हुआ तो अब इससे क्या होगा, उसने ऐसा बोला तो अगर वो ऐसा बोला तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा उसको या दूंगी। इस प्रकार से जो है हम जब विचार करते रहते हैं तो हम कभी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हम ऐसा ऐसा भूरिजन प्रभु अपनी जपा बुक में बोलते हैं कि इधर यू आर इन द पास्ट और यू लिव इन योर फ्यूचर, बट यू नेवर लिव इन प्रेजेंट। हम वर्तमान में रहते ही नहीं, और वर्तमान में ही रहकर जप होता है। जप मतलब जब हम भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं उनके नाम के थ्रू, और हम
हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके प्रेजेंस को, अगर क्योंकि मेंटली हमने मानसिक परिग्रह नहीं किया विचारों का, उसके कारण जो है हम हमारा जो मन है वो हमें अपने ऊपर बिठाकर, पंछी, मन रूपी पंछी के ऊपर बिठाकर हमें या भविष्य के सपने बुनता है, या फिर जो जो पास्ट में हुआ है ना, उसके उसको लेकर शोक या हर्ष में जो है वो व्यतीत करता है। सो अगेन वन मोर रिफ्लेक्शन जो इन्हीं की चर्चा से भागवतम से आता है, जिसमें जो है युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को सुन रहे हैं कि गृहस्थ को जो है सिर्फ अहम ममेति तक नहीं रहना चाहिएगा। अहम अहम ममेति, मम, मम जो है मी एंड माइंड को मम बोलते हैं, मी एंड माइंड, मैं और मेरा। ये गृहस्थ जीवन का एक 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 प्रमाण है एक तरह से, कि हम कितने अटैच हैं अपने आप से। उससे ये पता चलता है कि हम दूसरों के बारे में कितना सोच रहे हैं, और मैं और मेरे, मतलब शारीरिक संबंध में मैं और मुझसे संबंधित मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और फिर मेरे माता पिता और मेरा कुटुंब और मेरा समाज और मेरा गांव और मेरा शहर और मेरी स्टेट और मेरा देश और मेरी रंग और मेरी जाति, इन सब के बारे में हम सोचते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। शिव बाबा समझाते हैं बहुत सुंदर, ये सर्कल्स है। ये सर्कल का केंद्र बिंदु कौन होता है? मैं हूँ। मेरे पास, मेरे बाहर एक सर्कल में मेरी पत्नी, उसके बाहर मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे माता पिता, फिर मेरे रिलेटिव्स, ऐसे सर्कल विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल अराउंड द सर्कल, और सेंटर में कौन है? मैं। ये है गृहस्थ जीवन। पर ये गृहस्थ जीवन का जब सेंटर कृष्ण हो जाते हैं, राधा कृष्ण हो जाते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए हम जब जीवन जीते हैं, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने जाते हैं, तब हम गृहस्थ बन पाते हैं, नहीं तो हम गृह मेधी होते हैं। और हम गृहस्थ होने के, अगर हम आदर्श गृहस्थ बनना चाहते हैं, तो हमें अपने बाहर भी सोचने के बारे में। तो एक बहुत सुंदर बात शायद मैंने पहले भी एक बार बताई थी एक लेक्चर में, कि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम प्रसाद लेने बैठते हैं, तब हमें देखना चाहिए कि कोई साधु भूखा तो नहीं जा रहा है। तो प्रभुपाद ऐसा कहते थे, प्रभुपाद करते थे ऐसा, कि घर के बाहर जाकर आवाज लगा के पूछते थे कि भाई कोई भूखा तो नहीं है, उसको अगर अ, उसको कोई आवश्यकता तो नहीं है उसकी उदर पूर्ति के लिए, तो नहीं तो जो है मैं अपनी थाली में जो है कुछ भोजन उसके लिए निकाल सकता हूँ, है ना। तो श्री प्रभुपाद की लाइफ से ही हम देखते हैं, जैसे उनके पिता गौर मोहन डे, है ना। तो गौर मोहन डे के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी बात उनकी लाइफ, मैंने जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी थी, तो मुझे लगता था कि कितना सोचते हैं। जैसे मेरी शॉप में जब चूहे आ जाते, तो मुझे लगता है कि भाई, मैंने भी जब पढ़ा तब से मैं थोड़ा सा प्रसाद छोड़ कर आता हूँ उनके लिए। मगर यू नो प्रभुपाद के पिताजी का तो कपड़े का दुकान था, और अगर चूहों को खाने को नहीं मिलेगा तो कपड़ा कुतर देंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो जो है कपड़ा ना खाए इसलिए वो प्रसाद छोड़कर आते थे। मगर एक गृहस्थ जो है, आदर्श गृहस्थ, एक वैष्णव जो है, वो दूसरों के मेंटेनेंस के बारे में भी सोचता हैगा। सब कुछ मेरा नहीं हैगा, ये संसार में मेरा मानव मनुष्य कैसा हैगा कि वो, ये प्रकृति तो सबके लिए ना, चूहों के लिए भी है, सांपों के लिए भी है, रेप्टाइल्स के लिए है, सबका अधिकार है, सब भगवान की संतान है। मगर मनुष्य जो है कैसा है, वो सब कुछ भी मेरा है ना। और इसके इसके बाद इस कारण से जो है वो दूसरे जीवों को कष्ट देता हैगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ही करना चाहिए कि जैसे अगेन मेरी अपनी लाइफ से मैं देखता हूँ कि मेरी ग्रैंड मदर जब थी, तो शायद 2 रोटी ही खाती थी, वृद्ध थी तो। पर वो पहला टुकड़ा जो है, वो जो भी सब्जी होती थी या जो भी खाद्य पदार्थ, दही, खीर, जो भी उन्हें खाने को मिलता था, तो उसको, वो एक रोटी के टुकड़े को उसको सबसे लगाकर, हाथ जोड़कर उसको बाहर रख देती थी। दूसरा टुकड़ा निकालती थी, फिर वो गाय के लिए रखती थी, फिर थोड़ा एक टुकड़ा निकालती थी, वो कुत्ते के लिए रखती थी, एक टुकड़ा निकालती थी, पितर के लिए निकालती थी। मैं सोचता था कि ये क्या है। आप 2 रोटी में से एक रोटी तो शायद आप ऐसे ही निकाल देती हैं, पर ये हमारे बुजुर्ग कितने एलिवेटेड थे, मतलब कितने कितने शारीरिक, अपनी आवश्यकताओं से कितने परे थे, मतलब
ये सोचते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है कि इतने कोई रईस नहीं थे, मध्यम वर्गीय थे, लो मिडिल क्लास थे, मगर मनोवृत्ति कितनी ऊंची थी, चेतना कितनी उन्नत थी। तो क्या करती थी कि रोटी का एक टुकड़े के छोटे छोटे करके चिड़ियों के लिए डाल देती थी। फिर एक रोटी का टुकड़ा जो बचाती थी वो बाहर बैठा हुआ कुत्ता जो था उसको देती थी। अब बच भी जाती थी रोटी तो कुत्ते को देती थी। फिर थोड़ा चिड़ियों को देती थी, थोड़ा कौओं के लिए, पितरों के लिए छोड़ देती थी। और तो और, अगर खाना खाते वक्त, ये मैंने सचमुच में कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने देखा कि अगर खाना बना है और अगर कोई साधु मांगने आ जाए, कई बार ब्रहण लला जो हिजड़े होते हैं वो आते थे कुछ मांगने के लिए, कोई भिक्षुक आ जाते थे, तो उनको बड़े प्रेम से जो है जो भी बना है उसमें से एक रोटी दो रोटी सब्जी के साथ खिलाती और पानी पिलाती, आशीर्वाद मांगती। तो ये हमारा कल्चर है। हम कितने धनी हैं और हम कितने गरीब हो गए हैं। हम जब झोपड़ी में रहते थे तो हम अमीर थे। अब हम बड़े बड़े घरों महलों में रहते हैं और हम गरीब हो गए हैं। देने के लिए नहीं है, दूसरों की सहायता करने के लिए नहीं है, हम मानव मूल्यों से बहुत दूर हो गए हैं। तो गृहस्थ मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, जो अतिथि भिक्षुक, गाय, गाय आती थी उसको एक रोटी दी जाती थी। आज भी मतलब टच वुड माय वाइफ इज वेरी कल्चर्ड, तो वो पहली रोटी जो है गाय की रखती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखती है और देती है बराबर। गाय नहीं दिखती है तो गाय के लिए इकट्ठा करके रख देती है, कभी गौशाला जाते हैं तो वहां पर गाय को देकर आती है। और मतलब ठीक है, इफ यू कैन डू दिस फाइन, इफ यू कैन नॉट डू स्टिल फाइन, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो अगर आप भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और हमने सीखा कि कैसे गृहस्थों को जो है वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव को समय समय पर जो है प्रसादम के लिए बुलाना चाहिए, और रूप गोस्वामी ने सब कुछ सिखाया है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति प्रचिति भुंजते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो बहुत ही सुंदर जो है भक्तों के साथ प्रेम करना, उन्हें देना, उन्हें उनसे सुनना, उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी में सुनना, उनसे अपना हृदय शेयर करना, उनको प्रसाद खिलाना, कभी उनसे उनके घर जाकर प्रसाद खाना, ये सब कुछ गृहस्थ के लिए और एक वैष्णव के लिए आवश्यक है ना। हम्म। या एक और जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गृहस्थ होने के कारण मुझे ऐसा लगता है वो है संतुष्ट रहना। हम्म। इंग्लिश में बोलते हैं कि ए फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, राइट, है ना। सो श्रम जो जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। संतुष्ट रहना ना, ये न कि न संतुष्टवा, जो भी है हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है उससे ओवर एंडेवर ना करके जो कुछ है उससे संतुष्ट यूं रहना कि अगर ये जो भी हमारी सैलरी है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, उससे अगर हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है सुख के साथ, और साथ साथ भक्ति के कार्य हो पा रहे हैं, वैष्णव की सेवा हो पा रही है मंदिर को, या हम जब भी जाते हैं तो कुछ हम डोनेट कर पाते हैं, तो ये एक ऐसी संतोषजनक अवस्था जिसे बोलते हैं संतोषी उत्तम है। संतोषी उत्तम है क्या, ऐसा है ना। मेरे बचपन में मेरे अंकल के घर में जाता, उनके मिरर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ था संतोषी उत्तम है। वो आज भी मुझे याद है, तो मैं सोचता इसका क्या मतलब है। पर ये इतना रिलेटेबल है, इसको आज हम अपनी बचपन की यादों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सेटिस्फाइड होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है जो है श्रवण करना। जब भी हम वैष्णव से श्रवण करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक वैराग्य आता है, और जो कुछ मिला है उसके प्रति हम ग्रेटफुल हो पातेंगे और संतोष आता है। नहीं तो क्या है कि गृहस्थ जीवन एक अंधे कुएं की तरह है ना। इसको खोदते जाओ निकालते जाओ और उसका कोई अंत ही नहीं हैगा। बट बट जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर एक संतोष जागृत हो जाता हैगा, एंड वी फील सेटिस्फाइड एंड कंटेंट।
हम्म। तो ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सुंदर बात अमरिंदर प्रभु एक बार एक लेक्चर में कह रहे थे कि बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल। कितनी अच्छी बात है ना, बिटवीन द कपल देयर देयर शुड बी डिवाइन कपल। तो ये जो डिवाइन कपल कौन है, ये राधा और कृष्ण है, ये डिवाइन है ना। डिवाइन मतलब आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। हम्म। तो जब हम हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये डिवाइन कपल रहेगा, तो फिर हम भी जो है प्रेम और संतोष के साथ सेटिस्फाइड रह पाएंगे और उस संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे। हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे शायद माता जी ज्यादा होंगी तो इसलिए उनके फेवर में एक बात है कि ट्रेनिंग जो है ऑफ द वुमेन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर एक स्त्री संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट है अपने पति पति के प्रेम से, पति के धन से, या व्यवहारिक रूप से, या कल्चर के रूप में, या संस्कारों के रूप में, वो अगर संतुष्ट रहना सीख गई है, या उसमें ये इनहेरेंट नेचर है उसका कि वो लिमिटेड मीन्स में भी संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है, पर जो कुछ है वही उसी से वो संतुष्ट रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ट्रेनिंग द वुमेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रेनिंग द मैन। यू नो, अगर एक स्त्री संतुष्ट है तो वो अपने पति को भी संतुष्ट कर सकती है, उसको उसको फील करा सकती है कि जो भी भगवान ने हमें दिया है वो बहुत है। हम भक्ति का अभ्यास कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। आपकी सैलरी चाहे 10,000 है, 50,000 है, या 15,000 है, 20,000 है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और ये मितव्ययता स्त्रियों का, भारतीय स्त्रियों में खासकर, ये एक उनका इनहेरेंट नेचर भी है। मितव्ययता मतलब जैसे आप देखे होंगे कि उसके मामले में मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि महाराष्ट्रियन फैमिलीज जो होती है ना, वो बहुत ही मितव्ययती होती है। मितव्ययती मतलब कि लिमिटेड मीन्स में घर चलाने की कला आना चाहिएगा। जैसे आम आम का रस बनाते हैं ना, तो आम की गुठली से रस निकाल लिया, फिर उसको पानी में धोकर फिर निकाल लिया, फिर एक बार और एक पानी में निकाल लिया। इस प्रकार से मितव्ययता मतलब कि जो भी मीन्स हैं, लिमिटेड मीन्स हैं, उसमें घर को चलाना और उसमें पति और बच्चों के को संतोष देना या प्रदान करना जो है। इफ वाइफ इज सेटिस्फाइड शी कैन मेक एंड शी कैन कन्विंस हर हस्बैंड ऑल्सो। एंड ऐसा कहा जाता है कि स्त्री जो है वो गृहस्थ आश्रम की धुरी है, मतलब शी इज द सेंटर ऑफ द हाउस होल्ड लाइफ। इफ वुमेन इज ट्रेन्ड, the women are trained properly, then they can train their children and they can train their husbands also very nicely. ऐसा कहा जाता है स्त्री जो शब्द है ना, उसका इसका मतलब क्या होता है? स्त्री का मतलब ही होता है कि जो विस्तार करती है, विस्तार करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मचारी जब रहते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, अनमैरिड होते हैं, तो हमारी जो मेंस की नीड होती है ना, बहुत लिमिटेड होती है एक तरह से। जैसे उसको पेड़ के नीचे भी अगर सोना पड़ जाए तो सो लेगा। वो अगर कहीं उसको, मतलब उसकी उसकी आवश्यकताएं, जो शारीरिक आवश्यकताएं, एक तरह से बहुत बहुत ही लिमिटेड होती हैं। मगर मगर जब वो विवाह कर लेता है तो उसका विस्तार प्रारंभ होता है। भाई स्त्री आ गई तो अब घर चाहिए, कमरा चाहिए, खोली चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर घोड़ा चाहिए, मतलब गाड़ी घोड़ा, फिर सामान, फिर सारे घर की जो वॉशिंग मशीन, और फिर सारे गैजेट्स और रेफ्रिजरेटर, और इतनी सारी चीजों का सारा विस्तार होता है स्त्री से। इसलिए स्त्री का मतलब होता है विस्तार करना। हम्म। मगर जब जब पुरुष अकेला रहता है तो हम देखते हैं ना, जैसे बॉयज रूम में रहते हैं, हमारे बेसिस में हॉस्टल में रहते हैं, हम बिस्तर भी नहीं देते उनको, हम उनको सिर्फ चटाई देते हैं। चटाई पे सो जाते हैं बच्चे, मतलब स्टूडेंट ब्रह्मचारी बॉयज जो रहते हैं, और उनको एक अलमारी देते हैं, उसमें थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, कुछ तेल कंघी होता है, कुछ ज्यादा सामान नहीं होता है आदमियों के पास। मगर सारा विस्तार होता है जब वो विवाह कर लेता है, स्त्री ले आता है। एक कहानी याद आती है, बस एक बहुत ही सुंदर बात आगे अगली क्लास में बताऊंगा गृहस्थ आश्रम की। मगर एक कहानी आती है जो मैं अपने भक्ति के नए दिनों में सुनी थी। वो साधु और लंगोट की कहानी आपने सुनी होगी, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे कि एक साधु था, उसका लंगोट जो है वो
कोपिन पहनते हैं ना, तो जो है साधु अपनी लंगोट सुखा कर डालता हैगा और एक चूहा जो है वो लंगोट ले जाता हैगा। तो बार बार ऐसा होता है कि जब वो लंगोट सूखने डालता है, चूहा उसको लंगोट उसकी कुतर देता है या ले जाता हैगा। तो सोचता है, साधु सोचता है कि ये लंगोट को बचाने के लिए बिल्ली लानी पड़ेगी। हाँ, मतलब चूहे से बचाने के लिए बिल्ली लाता है, तो वो बिल्ली बिल्ली को लेकर आता है। अब बिल्ली है तो बिल्ली कुछ खाएगी पिएगी, तो उसके मेंटेनेंस के लिए गाय को मंत्र से जो है वो क्रिएट करता है। अब गाय जब आ जाती है तो अब गाय की भी देखभाल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो विवाह कर लेता है और एक स्त्री ले आता है। और जब स्त्री ले आता है तो फिर वो उसके लिए फिर उसको जो है झोपड़ी बनानी पड़ती है, फिर उसको घर बनाना पड़ता है, फिर घर में उसके सामान भरना पड़ता है। और वो जो है जैसे माता जी होती हैं, खूब सारी बातें करती हैं, और वो साधु जो है अपना जब साधना ध्यान नहीं कर पाता है तो उसको लगता है कि, और वो मतलब क्रोधित हो जाता है और जो है मंत्र से सबको गायब कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इजंट इट अवर स्टोरी। हमें चाहिए क्या था? जैसे एक हम अपने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, बोलते हैं प्रभु जी बस गरम गरम खाना चाहिए और धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाने चाहिए। इन दो के लिए जो है हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देंगे। अब मतलब फिजिकल नीड्स हो सकती हैं किसी की, पता नहीं, मगर एक आदमी से पूछो शादी क्यों करना है, तो बोले बस गरम गरम खाना चाहिए और कपड़े धुले हुए प्रेस करे हुए मिल जाए। इसके लिए वो इतना प्रपंच रच लेता है कि वो भक्ति से ही बाहर हो जाता है या भक्ति नहीं कर पाता है, या इतना धनोपार्जन और एंडेवर में जो है वो भक्ति की प्रोसेस से ही वो स्टेप डाउन कर लेता है। तो ठीक उस साधु की तरह हमारा भी जीवन है कि वो लंगोट बचाने के लिए बिल्ली और चूहा, और चूहे से बिल्ली और बिल्ली से गाय, और गाय के लिए को मेंटेन करने के लिए स्त्री, ऐसे हम फंस जाते हैं। मतलब मैं विरोधी नहीं हूँ गृहस्थ आश्रम का, मगर जो है मतलब जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट रह सकते हैं। और कैसे जो है जीवन, मानव जीवन के बहुमूल्य जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारा ओरिएंटेशन रहे, ना कि हम जो है इस कलयुग में खासकर इसकी चकाचौंध में फंस ना जाएं, है ना, इसके अल्यूरमेंट में हम फंस ना जाएं, टीवी पर आने वाले हर एड की तरह जो है। चाहे वो कौन सा आता है, बहुत सालों से देखा नहीं, कॉम्प्लान बेबी, या ये टूथपेस्ट में नीम है, इसमें ये लौंग है, इसमें ये है, उसमें वो है, इस तरह से हम अधिक से अधिक फंसते जाते हैं। मगर शास्त्र में आपको पता है, जब सीता देवी वनवास में गई थी, तो 14 साल के वनवास में तो राम जी ने देखा कि हम तो जंगल में इधर उधर जाते हैं, तो उस समय सीता देवी बहुत मतलब बोर होती थी, तो उन्होंने जो है अत्रि अत्रि और मुनि और अनसुईया की जो जो कुटिया थी उसमें मादर सीता को जाने के लिए कहा कि जाओ। सीता माता को बोला कि जाके माँ अनसुईया की सेवा करो, बड़े लोगों की सेवा करो, और उनसे जो है आदेश प्राप्त करो, और उनसे सीखो कि आदर्श गृहस्थ, आदर्श पत्नी को कैसे स्त्री के गुणों को कल्टीवेट करना चाहिएगा। और ऐसा ही प्रसंग कृष्णा बुक में भी आता है, जब द्रौपदी जो है के पास ये 16,108 रानियां जो है ये आती हैं और कहती हैं कि हाउ कैन यू सेटिस्फाई योर 5 husbands एट वंस, बट वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई कृष्णा, बिकॉज जब कृष्णा हमारे पास आते हैं तो हर समय गोपी गोपी याद करते रहते हैं, क्योंकि वो शरीर से तो हमारे पास रहते पर उनका मन किसी और गोपी में लगा रहता है। बट हाउ वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई अवर 1 husband, बट यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर 5 husbands। तो फिर इस प्रकार से जो द्रौपदी जो है उनको जो है इंस्ट्रक्शंस देती हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो ऐसे सीता देवी रामायण में अभी आता है, द्रौपदी के भी जो प्रसंग में जो है द्रौपदी की शिक्षाएं हैं कि हाउ टू बिकम गृहस्थ, मतलब हाउ टू सेटिस्फाई योर हस्बैंड, हाउ टू बी सेटिस्फाई योर सेल्फ,
how to satisfy your in-laws, your children, and उसके बावजूद भी जो है धर्म के अनुसार जो है कार्य करना, और जो है अपने मानव योनि में जो है देहात्म बुद्धि से परे जो जो पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको कभी नहीं भूलना। ये हमें इसकी प्रैक्टिस करनी, और हमें इस गृहस्थ होने के कारण अब हम फंस तो गए एक तरह से, हम आ तो गए यहाँ पर। और भगवान ने भी कहा है कि भाई ये जो श्री प्रभुपाद ने कहा कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है ये गृहस्थ करेंगे। क्यों करेंगे? ये ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी और सन्यासी करते तो हैं, मगर जैसे जैसे हमारे भागवतम वक्ता बोलते हैं कि मतलब ठीक है महाराज जो आप कह रहे हो ठीक है, पर मतलब साधु को प्रणाम, पर मेरा बेटा साधु बने ऐसा मैं नहीं चाहता कभी भी, या मैं साधु बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तो वो मगर गृहस्थ हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गृहस्थ अगर प्रचार कर सकता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि गृहस्थ जो है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो डिटैच होकर आदर्श गृहस्थ के रूप में, जिसको राज ऋषि जैसे हमारे राजा हुआ करते थे, सारा ऑपुलेंस होने के बाद भी वो वैरागी रहते थे, और अपने सारे धर्माचरण करते हुए शरीर निर्वाह, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रचार सब कुछ कर पाते थे। सो वी ऑल हैव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रभुपाद ने ये हमें आशीर्वाद दिया गृहस्थों को कि कलयुग में प्रचार जो है कहने के लिए तो साधु करते हैं, मगर साधु कोई बनना नहीं चाहता हैगा। या साधु का जब कोई बोलता है तो बोलते हैं हाँ आप कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका तो कोई अटैचमेंट नहीं है, आपका तो कोई जिम्मेदारी है। हमसे पूछिए कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता हैगा, बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना कमाना, पत्नी का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, समाज में भी जो है समाज में भी जो है देखभाल करना, सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना। तो इसलिए गृहस्थ जब प्रचार करता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकली उसको लोग फॉलो कर सकते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हमें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में प्रचार होगा कृष्ण भावनामृत का, तो वो इफेक्टिवली गृहस्थ करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पलरी होंगे, उनके एग्जाम्पल से लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। जब ये व्यक्ति कर सकता है सारे अपनी नौकरी बिजनेस करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, पत्नी का देखभाल करते हुए वो सब कर सकते, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता? तो ये हमें हमारे लिए एक प्राइड की बात है कि तो वी हैव टू बिकम गृहस्थ, नॉट गृहमेधी। सो आई पॉज हियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में गृहस्थ क्या होता है इसको हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई इंस्पिरेशन, रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन कुछ भी हो तो बताइए। वी हैव 15 मिनट्स, नहीं कितना, 19 हो गया, 11 मिनट है। बताइए। हरे कृष्णा। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? या अनीता माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी विष्णु को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही बढ़िया क्लास रही। आपने एग्जाम्पल से भी बहुत सी चीजों को समझाया है कि भगवान से हमें आसक्ति, जैसे आपने एग्जाम्पल से बताया था कि एक आदमी की पत्नी जब शांत हो जाती है तो उसको इतने सालों में भी जब वो भगवान अपनी पत्नी से आसक्ति नहीं रही तो फिर वो भगवान से उसको कैसे आसक्ति बढ़ा सकता है वो। और वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोले कि जब वो हमें साथ अपनी में तब, फैमिली। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। नहीं नहीं प्रभु जी आप मैं थोड़ा सा क्या बोलते बोलते भूल जाती हूँ ना, इसलिए मैं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। थोड़ा सा मैं भूलती जल्दी हूँ।
तो इतना सारा सुना था ना प्रभु जी, मतलब एक बहुत ज्यादा आपने दिया है नॉलेज, इतना ज्ञान। और वो उसमें से कुछ कुछ दिया है, ग्रहण करा है। और तो उससे समझ में आया है कि हम जब अपने इतने सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं और हमको इनसे आसक्ति नहीं है, तो हम भगवान से एकदम से भगवान से कैसे आसक्ति हो जाएगी। और वो साधु महात्मा ने फिर उनको बच्चे को दूसरे को मतलब दी दीक्षा की तुम भगवान से जुड़ सकते हो, क्योंकि तुम अपने जो बेटे। रामानुजाचार्य थे वो। हाँ, वो रामानुजाचार्य जी के हैं। और और भी बहुत चीज मैंने बहुत सारा सुना और बहुत माइंड करा, पर फिर भूल जाती हूँ। जी आपने वानप्रस्थ के ऊपर भी बहुत अच्छे से हमें बहुत समझाया कि जरूरी नहीं बनने जाने का, पहले होता था, आजकल तो कैसे हम घर में रह के भी वानप्रस्थ कर सकते हैं। जैसे मन में तो भगवान को गोपियां जैसे रहती थी, पर ऊपर से अपनी सारी सेवाएं करती थी, अपने पति का, बच्चों का, घर का सारा पूरी जिम्मेदारियां। पर उनको मन में उनके भगवान को स्मरण करते हुए सारा काम करती थी वो। यशोदा माता है और सब, मतलब काम सब करते थे, पर स्मरण भगवान का चलता था। तो हमें ऐसी आसक्ति रखना है कि केंद्र बिंदु में भगवान रहे, और बाकी हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ना है, और जो हमसे जुड़े हैं सब तो, ये प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yeah, हरे very good. कृष्णा प्रभु जी। Yeah, go ahead. प्रभु Yes, जी Madhuri. दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत सुंदर क्लास रही, और हमेशा ही आपकी क्लास से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है प्रभु जी। आपने जिस प्रकार बताया कि वानप्रस्थ क्या होता है, कि स्त्रियां आज के समय में चाहे स्त्रियां हो या कोई भी हो, पुरुष हो, परंतु आज के समय में वन में रहना तो आसान नहीं है और ना ही संभव हो सकता है। परंतु घर में रहकर ही किस प्रकार वानप्रस्थ का प्रयास कैसे करना चाहिए बताया आपने, कि जो बहू बेटे होते हैं तो उनके बीच में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। Correct. Very good. बस कुछ जो नीड्स, जो जरूरी चीजें हैं, बस उतना ही मिल जाए, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, बस। तो धीरे धीरे अपने आप को इस प्रकार करना चाहिए कि आसक्ति कम होती जाए। और जो आपने बताया कि ग्रंथ पढ़ना, भागवतम पढ़ना, स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए ये करना चाहिए, ताकि घर के जो बच्चे भी हैं वो भी देखते हैं तो उनको भी अ, मिलता है कि वो भी सीखते हैं। तो इसी को धीरे धीरे आसक्ति को कम करते हुए हम वानप्रस्थ का कर सकते हैं। और आपने ये बताया कि जो संतोष ही सर्वोत्तम है, जो आपने बचपन में लाइन लिखी देखी थी, वही सब कुछ है प्रभु जी एक ही लाइन में, कि अगर हमें संतोष हो जाए तो हमें फालतू की चीजों से बच सकते हैं, हम ज्यादा प्रयास भी नहीं करेंगे, और जितनी नीड है बस उतना ही करके हम बहुत अपना समय बचा सकते हैं और भक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत कुछ बताया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए काम में आएगा, गृहस्थों के लिए। थैंक यू प्रभु Yeah. जी। हरे कृष्णा। आप लोग बहुत अच्छे से सुनते भी हैं, मैं देखा कि आप लोग अच्छे से रिपीट करते हैं, तो बहुत अच्छा, आप लोगों का क्वालिटी ऑफ हीयरिंग बहुत अच्छा आएगा। या शिवपाल प्रभु एंड देन मन एंड देन उमा माता जी। या शिवपाल प्रभु, गो अहेड फास्ट। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो जैसे माता जी ने कहा ना कि बहुत ज्यादा हमें लर्निंग वाले पॉइंट भी हैं। प्रभु जी जैसे थोड़ी सी जिज्ञासा उसमें पूछ रहा था कि
जो वानप्रस्थ आश्रम जैसे 50 के बाद में आपने कहा कि वो हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जो लोग जीते थे वो जीवन हम उस तरह से अब जी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो उनकी दैनिक दिनचर्या में भगवान थे और हम दिव्यता के इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि अब दैनिक दिनचर्या में सब कुछ है भगवान को छोड़कर। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में जैसे हम भगवान की तत्व चर्चा सुनते हैं और भक्तों से, और जब तत्व चर्चा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें मन में ऐसा आता है कि क्यों ऐसा है, या फिर हम भी अटैच होते हैं। और जब हम भगवान की लीला चर्चा में जाते हैं तो वो भाव उत्पन्न होते हैं कि किस प्रकार से एक यशोदा माँ किस प्रकार से भगवान से प्रेम कर रही है। तो वो तो एक इनके बीच में जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो लीला चर्चा में आसक्ति आती है, तो वो भाव आसक्ति का शुद्ध रूप अगर हो जाता है भगवान के प्रति तो भक्ति की शुद्धता आ जाती है। लेकिन वही अगर आसक्ति इस प्रकार के इस स्तर पर पहुंच जाए कि पारिवारिक रूप में वो भगवान के प्रति नहीं है, तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। तो प्रभु जी इसमें बैलेंस कैसे बनाए? एक्चुअली सारी समस्याओं का निदान है श्रवण के द्वारा ही। श्रवण जब भगवान के बारे में करते हैं तो हर चीज बैलेंस और सही रूप से कल्टीवेट होती जाती है। और आपका प्रश्न मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैन यू रिपीट इट इन शॉर्ट, क्या व्हाट यू वांटेड टू नो? बैलेंस बिटवीन जो आसक्ति जो है वो भगवान के प्रति होती है, और अगर आसक्ति हम जैसे जब तक हम जुड़ नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते हैं, जैसे वो एक उदाहरण के द्वारा भी आपने बताया कि कोई अगर इतने सालों से है तो आपके प्रति कोई आपका कृतज्ञता तो फिर भगवान के प्रति कैसे हो सकती है। लेकिन जब वो आसक्ति ऐसी हो जाती है कि केवल मटेरियल लाइफ में ही हो जाती है और बाकी भगवान के प्रति बंध नहीं पाती है, तो वो एक दुख का कारण बन जाती है प्रभु जी। एक्चुअली इस आंसर को फ्रेम करने में मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू फ्रेम दैट। ओके, आई विल जस्ट पॉज फॉर दिस आंसर। मैं इसके बारे में थोड़ा और विचार करता हूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई देता हूँ इसको, है ना? या somebody else can. थैंक यू प्रभु जी। Yeah. Yeah. Uma Mataji, Anita. Yeah, Uma Mataji left. Yeah. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। मतलब ये है कि एक ऐसे स्कूल में अभी एडमिशन है कि मतलब पूरा कुछ इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, बस भगवान का नाम। कोई हमें इतने रुपए दे के चेंज करता प्रभु जी, तब भी हम अपनी लाइफ को ऐसे चेंज नहीं कर पाते। और आप मतलब इतनी अच्छी शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और बहुत हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है प्रभु जी। ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा मिल रहा है। और प्रभु जी मैं जैसे आज आपने ये बहुत सारी चीजें हमें गृहस्थ की बताई, मैं थोड़ा सा एक दो चीजें वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अपने गाय की रोटी का, ये आपने बहुत अच्छा बताया। पहले क्या था कि वो कहीं भी कथा वगैरह होती थी तो हमारी दादी अन्न वगैरह अनाज उसका भून के आटे को प्रसाद बना के दूर दूर तक ऐसे परात में भर के लेके जाते थे। तो पहले मतलब देने का कितना अच्छा वो कल्चर था। अभी तो हम देखते हैं कोई इतना नहीं रहा है, सब जैसे कि मॉल वगैरह इन चीजों में ज्यादा जुड़ गए। फिर भी संकीर्तन हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग थोड़ा जुड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि हमारी जो चीजें हैं वो देखने में अब नहीं मिल रही जो पहले का कल्चर था। और जो जैसे आपने गाय और कुत्ते का बताया प्रभु जी, जैसे मैं करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैंने बेटा ये गाय को देके आओ, ये कुत्ते को देके आओ। मैं खुद भी वो चीज जैसे आप बता रहे हैं वो लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए करते हैं। तो जैसे बच्चे पूछते हैं मम्मी आप ये क्यों करते हैं, कि मतलब ऐसे जैसे उनको भी उनके लिए, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये उनके जैसे छोटे छोटे पिल्लों के लिए है, बच्चों के लिए, डॉग के, और ये उनके लिए ऐसे मैं बना देती हूँ कभी कभार दो दो तीन तीन चार चार रोटी। मम्मी तुम ऐसे क्यों करते हो, मतलब इतनी सारी रोटियां। मैंने कहा बेटा उनकी मम्मी नहीं है ना, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तो ऐसे वो हंसते भी हैं। और फिर मुझे जैसे आप चेंज का बताऊं कि हम संतुष्ट कितनी बड़ी चीज है, कि हम भक्ति में नहीं थे तो मेरे प्रभु जी मतलब जब एक होता है और एक नहीं होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है।
तो हम जब इनका जॉब था तो हम मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना ही तो राजभोग जा पा रहे थे, कभी-कभी तो संडे भी ये जाते थे जॉब के लिए। तो मेरी ये भगवान से इच्छा थी, भगवान पैसा तो है पर भगवान की भक्ति नहीं है, कभी भक्तों का संग नहीं है। कुछ करो ना, कुछ तो हो जाए कि मतलब थोड़ा कम पैसा हो जाए पर भगवान की भक्ति मिल जाए। तो कृष्णा जी की कृपा से ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि इनका खुद का काम हो गया। और इन्हें तो थोड़ा बुरा लगा कि मतलब, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं थी कि मतलब मैं ये काम करूँ, कि मतलब वो किया तो किसी और के लिए था इन्होंने, पर वो अभी वो कर नहीं पाए तो फिर इनके ऊपर वो ज़िम्मेदारी आ गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब ये खुद का काम करेंगे तो कभी भी हमें मंदिर लेके जाएँगे। और पहले क्या था, प्रभु जी पैसा सही था पर लेकिन भक्ति नहीं थी, कभी भक्तों का संग नहीं था। संडे को भी बोलते थे कि हमें मंदिर लेके चलो, तो कहते थे चाहे तो हमसे पैसे कमवा लो या जॉब छोड़ दूँ मैं या मंदिर लेके जाऊँ। लेकिन बाद में जैसे उन्हें दूसरा वर्क मिला तो उसमें ये संतुष्ट है। और प्रभु जी मुझे इतनी संतुष्टता मिली कि भगवान आप इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। मुझे इस बात की खुशी नहीं थी, गुरुजी ने अपना खुद का काम मिल गया है। मुझे ये था जो भी है ये अब घर से करेंगे, अब हम इन्हें कभी भी मंदिर लेके जा सकते हैं। और धीरे-धीरे उनकी समझ में भी आया, जैसे मैंने कहा अब हम जैसे बार-बार मंदिर चले जाते हैं, संडे में संकीर्तन में भक्तों का संग मिलता है हमें। तो मैंने कहा अब आप जो कर पा रहे हैं वो जब नहीं कर पा रहे थे जब आप जॉब में थे दूसरे की में। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो फिर इनकी समझ में आया हाँ, सही कह रहे हैं। और जैसे फिरोजी संतुष्ट का बताऊँ कि जैसे अब ये घर से जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आप भले ही हमें महीने में 2000 रुपए कम दें, 3000 रुपए कम दें, आप बगैर माला किए नहीं जाएँगे, हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें भी थोड़ा-सा समझ में आता है, जैसे माताएँ ही हैं, अगर हम अपनी डिमांड ज़्यादा बढ़ा लें कि नहीं आप सुबह ही जाइए और शाम तक हमें मतलब बहुत सारा धन चाहिए। हम वो देखते हुए कि मतलब ये जैसे आप हमें बताते हैं ये हम ठीक है मटेरियल स्त्रियों वर्ल्ड को में कर रहे हैं संतुष्ट लेकिन रहना, या हाँ, स्त्रियों को हाँ, हाँ। संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। सिखाना, अपने बच्चों को भी सिखाइए, बेटियों को जी, सिखाइए कि टू बी सेटिस्फाइड ऑलवेज। या जी, बहुत फिरोजी पर अब फिरोजी की भी समझ में आ जाता है और उन्हें भी लगता है कि हाँ, मैं बच्चों के लिए जो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये मेरी भक्ति भी ज़रूरी है। अभी वो माला करके ही जाते हैं, मतलब एक संतुष्टता है ना, वो अभी ठीक हो गई है कि मतलब हाँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए। या आशीर्वाद दो प्रभु जी, थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है जो चीज़ आप हमें सिखा रहे हैं, वो हमने अपने जीवन में उतार रहे हैं। मैं हरे आप कृष्णा लोगों दल की बात की प्रार्थना करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आदर्श हूँ हर तरह से, मगर आई एम ऑल्सो ट्राइंग, आई हैव माय ओन चैलेंजेस, स्ट्रगल्स। बल्कि मैं आप सब वैष्णवों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आशीर्वाद दें कि जो मैं कह रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, उसको अपने जीवन में उतार सकूं। ठीक है। गुरु जी एक चीज़ और शेयर करना जैसे आप जगन्नाथ जी के दर्शन भेजते हैं ना, हमें कभी लगता है कि बहुत बड़े भक्त हैं और कोई ऐसा होता है कि कोई नहीं कर पाता है। मैं अपने प्रभु जी का बताऊँ, मैं दर्शन करती हूँ जगन्नाथ जी के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितनी गहराई से वो देखते हैं ना, मुझे बाद में बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर 4 दिन, 5 दिन दर्शन नहीं आएँगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रभु हम्म। जी मुझे बताते हैं कि प्रभु जी ने पता नहीं कहाँ गए, प्रभु जी ने दर्शन नहीं भेजे। कहाँ और तो मैं सोचती हूँ कि मुझे तो लगता है कि आप ऐसी डुप्लीकेट वाली भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक बार भी जगन्नाथ जी को याद नहीं करती और मैं जगन्नाथपुरी होके भी आई हूँ। और आपका इतना लगाव हो रहा है कि मतलब खुद बोलते हैं कि प्रभु जी ने दर्शन नहीं भेजे, जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा आ थोड़ा जाएँगे। थोड़ा थोड़ा विरह भी जरूरी है, विरह से प्रेम बढ़ता है। रोज दर्शन होते हैं तो कई बार हम उसको इतना तीव्रता से लेते नहीं है ना। तो थोड़ा वो भी रहता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरी वाइफ ऐसे बहुत कुछ नहीं कर पाती, मगर जितना भी कर पाती है वो ठीक है। पर एक दिन अभी हम गौर पूर्णिमा के दिन हम गए थे, मतलब उज्जैन मंदिर गए थे, तो मैं आया, हम लोग आए साथ में। तो रात के शायद कितने 10 बज रहे थे, हाँ। तो मैंने बोला कि चलो जाओ सो जाओ। बोले कि नहीं, आज भगवान को कुछ खिलाया नहीं है यार। तो फिर उसने कुछ ड्राई फ्रूट निकाले, दूध निकाला, गर्म किया, फिर भगवान को ऑफर किया। तो मैं सोचा कि अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि भगवान ने कुछ खाया नहीं, मगर इसको ध्यान है।
तो जैसे आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर रही हैं, ऐसे मैं भी अपनी वाइफ को कई बार अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे एकादशी होती है तो हम निर्जला रखा तो कुछ नहीं खाया, तो वो भगवान के लिए कुछ बना के खिलाती है उनको, दलिया या कुछ खाना उनके लिए बनाती है, भोग बनाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि या मतलब वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर, हस्बैंड वाइफ को, कि हम अगर ऐसा होगा तो हम एक दूसरे को और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, बजाय कि हम कॉपरेट करें, कॉम्पीट ना करें। ऐसा होता है जब दोनों भक्त होते हैं ना, दोनों भक्त होते हैं तो दोनों कंपटीशन करने लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो वो ना करें, कॉपरेट करें, एक दूसरे की सहायता करें कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा तुम कर लो, उससे ऐसे, ठीक है। सो एनीवे, थैंक यू जी वेरी मच। गुरुजी, हाँ, थैंक बहुत यू, अच्छा हरे लगता है कृष्ण। गुरुजी। हमें लगता है कि हम ही भक्त हैं, लेकिन हम हमसे ज्यादा तो भगवान उनके अंदर बैठे हैं। या वेरी गुड। तो यही यही हरे प्रेम का मतलब लक्षण भी है कि दैट वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर। इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से सुनेंगे। मतलब मैंने कुछ प्रिपेयर किया हैगा, उसके बारे में विचार एक्रोनिम के हिसाब से मैं बताऊंगा अगली क्लास में। सो आप लोग तैयार रहिए। हरे कृष्णा। So thank you very much. Please accept my humble obeisances. All glories to Sri Prabhupada and Guru Maharaj. आज विजय गिरी प्रभु कुछ नहीं बोले। कहाँ है? नहीं है हेमलता गिरी माता जी हैं। हाँ, विजय प्रभु भी हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शायद। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।